बीप बीप की लंबी आवाज, फिर एक एक कर फटने लगे पेजर। जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। फिल्म सौदागर में अभिनेता राजकुमार का ये डायलॉग सबको याद तो जरूर होगा। इसकी याद एक बार फिर आई जब मोसाद ने हिजबुल्लाह पर पेजर ब्लास्ट कर सनसनी मचा दी। बीते मंगलवार लेबनान में धमाकों का सिलसिला देर तक चलता रहा और जब ब्लास्ट बंद हुए तब तक लेबनान में लगभग 3000 पेजर फट चुके थे। इन धमाकों ने न सिर्फ लेबनान और उसके पड़ोसी सीरिया में थरथरी पैदा कर दी है, बल्कि दुनिया भी इस हमले से सन्न है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पेजर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग आमतौर पर मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। हालांकि अब ये डिवाइस बाजार से बिल्कुल आउट हो चुका है। भारत में 1994 से 95 में मोटोरोला और नोकिया जैसी कंपनियां पेजर लेकर आई थी और इसका मुख्य उद्देश्य इमरजेंसी मैसेज भेजना और रिसीव करना था। यही वजह थी कि ये आम लोगों के बजाय उन प्रोफेशनल के द्वारा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था जो इमरजेंसी ड्यूटी करते थे और मैसेज भेजते थे। पेजर रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेज भेजता था और रिसीव करता था। तो वही लेबनान में हुए तेज धमाकों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया भर की बड़ी खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पेजर में हुए धमाकों के लिए ऑपरेशन बिलो द बेल्ट नाम दिया गया था। यही नहीं, पेजर के माध्यम से हिजबुल्लाह पर हमला करने वाली एजेंसी ने बाकायदा ताइवान की बैटरियों को एक बड़े शिपमेंट के दौरान बदल दिया था। जो बैटरी इस दौरान बदली गई थी वो एक विशेष लैब में तैयार की गई थी। जानकारी के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की 5 महीने पहले रणनीति बनाई थी। 5 महीने पहले लेबनान की ओर से ताइवान की अपोलो गोल्ड कंपनी के पेजर में बैटरी बदलने का टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर को लेबनान ने B&H फोटो के नाम से निकाला था। इसीलिए इजराइल ने इस टेंडर के आधार पर आगे की रणनीति बनाने का बड़ा प्लान तैयार किया। दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर पता चलता है कि जिस बैटरी का टेंडर ताइवान की कंपनी को हिजबुल्लाह के आतंकियों के लिए बनाकर भेजा था, ठीक उसी स्पेसिफिकेशन की बैटरियों को इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने एक लैब में तैयार किया। इजराइल खुफिया एजेंसी ने लैब में तैयार की गई बैटरी में किस्का 3 नाम का एक विस्फोट पदार्थ लगाया, जिसको अलग अलग तारों के माध्यम से हिजबुल्लाह के पेजर में लगाई जाने वाली बैटरी में पेबस्त कर दिया गया। उसके बाद इंतजार ये किया गया कि कब ये शिपमेंट ताइवान से चलकर लेबनान की ओर पहुंचने वाला है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर में लगाए जाने वाला बैटरी वाला शिपमेंट हवाई रास्ते से जाने के लिए निकाला तो इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने उसको रोक लिया। रोकने के दौरान खुफिया एजेंसी ने खुद को विदेश से आने वाले सामान को चेक करने वाली एजेंसी के तौर पर पेश किया और बाद में इन बैटरियों के शिपमेंट को सीज कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ताइवान से आ रही 5000 बैटरियों की जगह पर अपनी लैब में तैयार की गई बैटरी से बदल दिया गया। खुफिया एजेंसी से जुड़ी सूत्र बताते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बिलो द बेल्ट नाम दिया था। दरअसल इस ऑपरेशन का नाम बिलो द बेल्ट दिए जाने के पीछे भी एक बड़ा मकसद था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पेजर ज्यादातर लोगों के जेब में रहता है। ऐसे में मकसद यही था कि विस्फोट के समय ये पेजर कमर के नीचे जेब में ही ब्लास्ट करेगा, जिससे शरीर के निचले हिस्से के अंग सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सके। यही वजह है कि इस धमाके में ज्यादातर लोगों के निचले हिस्से समेत चेहरे और आंखों पर चोट लगी। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का मानना है कि हमला करने वाली एजेंसी ने बिलो द बेल्ट नाम भी इसी वजह से दिया था। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियां और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी कई एजेंसियां और ज्यादा मुस्तैद हो गई हैं।